हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल फिजिक्स प्लस 2 में। मैं सुरेश सर एक बार फिर आपके साथ क्लास 12 के फिजिक्स को लेकर मेरा वीडियो अभी चल रहा है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस विथ आंसर विच इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर 2024 एग्जामिनेशन। आज हम जो इस वीडियो को लेकर के आए हैं वो है दो पैरेलल वायर्स के बीच लगने वाला फोर्स। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव दो समानांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक प्राप्त करें और इससे एम्पियर की परिभाषा दें। डिफाइन एम्पियर, समटाइम्स एज इंटरनेशनल एम्पियर लिखता है, वो कभी कभी लिखता है कि अंतरराष्ट्रीय एम्पियर की परिभाषा है। तो यहाँ देखिए हमने दो यहाँ फिगर बनाया है और दो ठो वायर है PQ और RS। ये बहुत अधिक लंबा है, हमने एक पार्ट लिया है उसका। दोनों के बीच का डिस्टेंस D है, मतलब ये पैरेलल है। दोनों से सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, I1 और I2। दोनों की समान लंबाई है L। दोनों वायर की जो लंबाई है वो सेम है और दैट इज L लंबाई है दोनों वायर का। कहता है कि इसके बीच एक फोर्स काम करता है, वो बताइए कितना होगा। तो आइए देखिए, हम लोग BSL पढ़े हैं। BSL में हम लोग पढ़े थे इसको कि अगर एक बहुत अनंत लंबाई का सीधा तार है, इससे होकर के I धारा प्रवाहित होती है, तो D दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो होता है μ0/4π 2I/d। सेम केस यहाँ पर है। देखिए अगर I1 करंट पास हो रहा है तो ये I1 होगा। PQ देख रहे हैं, PQ वायर है, इससे करंट पास कर रहा है I, और यहाँ से D डिस्टेंस पर ये वायर है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा B1। तो उसका जो वैल्यू होगा वो होगा ये V1 इक्वल टू μ0/4π 2I1/d। तो इसको हम इस ढंग से लिखते हैं यहाँ पर आपको समझने के लिए। यू हैव टू राइट आंसर इन योर ओन वर्ड्स। आपको अपने शब्दों में लिखना है। इसको खाली हम आपको समझाने के लिए यहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ ओनली फॉर योर हेल्प। मतलब PQ धारावाही चालक के कारण D दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आप लिख सकते हैं यहाँ पर से BSL के अनुसार। BSL के अनुसार PQ धारावाही चालक, PQ धारावाही चालक के कारण D दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उसको हम लोग वहां पर दिखा रहे हैं B1। तो B1 इक्वल टू μ0/4π 2I1/d। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में एक RS धारावाही चालक स्थित है। तो फिर एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर लगने वाला बल का फॉर्मूला क्या था, F इक्वल टू ILB साइन थीटा। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि ये 90 है, 90 है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक फोर्स काम करेगा इस पर, इसलिए हम लिख सकते हैं इस B1 चुंबकीय क्षेत्र में, इस B1 चुंबकीय क्षेत्र में स्थित RS धारावाही चालक पर लगने वाला बल, जिसको हम दिखाए यहाँ पर कितना से F2 से दिखाए हैं। तो ये जो F2 है दैट विल बी करंट, इसमें क्या जा रहा है I2। तो I2 किस चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है B1। फॉर्मूला था F इक्वल टू ILB।
F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। तो I की जगह पर I2 हो गया, B की जगह पर B1 हो गया, L तो वहां पर भी है, और ये हो गया आपको साइन 90। तो दिस इज I2 B1 का वैल्यू ऊपर से लिखेंगे हम लोग, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I1 बाय डी एल, और साइन 91 हो गया। इसको थोड़ा सा आप अरेंज कर देंगे तो म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I1 I2 बाय डी इंटू एल, दैट इज F2। इसलिए चालक के इस F2 का जो डायरेक्शन है वो फ्लेमिंग्स के बाएं हाथ के नियमानुसार इसका डायरेक्शन I1 धारा की ओर होगा, मतलब पी क्यू चालक की ओर होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार F2 की दिशा PQ चालक की ओर होगी, PQ चालक की ओर होगी, मतलब ये इधर से डायरेक्शन आ रहा है। इसलिए यहां पर लिख सकते हैं आप प्रति एकांक लंबाई के चालक पर कितना बल लगेगा। इसलिए RS धारावाही चालक के प्रति एकांक लंबाई पर, RS धारावाही चालक के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, उसको अगर हम यहाँ F लिखते हैं तो दैट इज F2 बाय L। इसलिए F बराबर आप यहाँ इसको लिख सकते हैं, दैट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I1 I2 बाय डी। दिस इज फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हो गया आपको बल, इस चालक के प्रति एकांक लंबाई पर जो बल लगेगा वो हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I1 I2 बाय डी। सेम कंडीशन को आप रिवर्स कर दीजिए। अब I2 धारावाही चालक के कारण d दूरी पर यहां चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा B2। तो B2 बराबर हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I2 बाय डी। हम इसको सीधे आपको समझाते हैं, देखिए BSL के अनुसार यहाँ हो जाएगा RS धारावाही चालक के कारण d दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो यहाँ B2 लिखेंगे। मतलब आप लिख सकते हैं कि पुनः आप यहाँ लिख सकते हैं इस तरह से, पुनः BSL के अनुसार यहाँ पर हम कर देंगे RS धारावाही चालक के कारण d दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो यहाँ B2 कर देंगे, यहाँ हो जाएगा I2। इसके बाद अब इस B2 चुंबकीय क्षेत्र में ये PQ धारावाही चालक है, इस B2 चुंबकीय क्षेत्र में तब यहाँ लिखाएगा PQ। धारावाही चालक पर लगने वाला बल वहां पर देख रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको F1। तो यहाँ I1 करंट है तो ये I1 हो जाएगा, यहाँ B2 है, दोनों की लंबाई L है, यहाँ पर भी 90 है, ये यहाँ पर भी एंगल 90 है। फिर 1 हो जाएगा तो ये फिर हो जाएगा आपका I1, और B2 का वैल्यू यहाँ लिखाएंगे तो ये I2 हो जाएगा। फिर इसको अरेंज कर देंगे म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I1 I2 D2 बाय L, यहाँ F1 हो जाएगा। इसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार F1 की दिशा यहाँ हो जाएगा RS धारावाही चालक की ओर, वो देख रहे हैं RS धारावाही चालक की ओर है। अतः PQ, इसलिए PQ धारावाही चालक के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल जो हो जाएगा F1 बाय L हो जाएगा, दैट इज F1 बाय L। और F1 के नीचे L अगर ले आएंगे तो सेम फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस पर भी उतना ही बल लगेगा, उस पर इतना लगेगा, मतलब दोनों बल जो है एक दूसरे की ओर लग रहा है, मतलब दोनों करंट के चलते उसके बीच में आकर्षण का बल लग रहा है, अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। तो फॉर्मूला जो निकालना था ये फॉर्मूला हो गया। अब उसके बाद वहां दिया है एम्पियर की परिभाषा दें, तो इसके नीचे आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से,
समझने के लिए यहाँ पर दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, वो करंट सेम डायरेक्शन में रहेगा, उसको भी आप थोड़ा सा नोट कर लेंगे। वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू के लिए। एमसीक्यू के लिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, देखिएगा, आप याद रखिएगा। फॉर एमसीक्यू, समान दिशा में धारा है, समान दिशा में यहाँ पे अगर धारा है तो जो बल लगेगा वो होगा आकर्षण का बल। आकर्षण बल दोनों में काम करेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, सो समानांतर धारावाही चालकों में धारा समान दिशा में है तो उनके बीच आकर्षण विकर्षण दोनों नन ऑफ दिस, तो आकर्षण रहेगा। और अगर विपरीत दिशा में है, अगर ये विपरीत दिशा में है तो धारा हो जाएगा, अच्छा विपरीत दिशा में धारा है तो बल जो हो जाएगा प्रतिकर्षण बल हो जाएगा या विकर्षण का बल हो जाएगा, प्रतिकर्षण बल हो जाएगा या विकर्षण का बल हो जाएगा। अब तीसरा जो आता है एम्पियर की परिभाषा, देखिए एम्पियर की परिभाषा। एम्पियर की परिभाषा हम लोग यहाँ पर देने की कोशिश करेंगे, कैसे एम्पियर का परिभाषा यहाँ पर दिया जा सकता है। तो अगर आप यहाँ पर मिला के देखेंगे इसको, ये फॉर्मूला को देखिए, F इक्वल टू जो लिखे हैं हम लोग यहाँ पर, फॉर्मूला जो आपको आया है उसकी सहायता से लिखते हैं। हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर सपोज दैट कि दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस d है। हम लोग यहाँ पर इसको मानते हैं, माना कि d इक्वल टू 1 मीटर, d इक्वल टू 1 मीटर और I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू 1 एम्पियर। तो F का जो फॉर्मूला है म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 I1 I2 बटे d, तो ये तो हो गया आपका 10 टू द पावर -7, ये हो गया 2, दिस इज 1 इंटू 1 बाय 1, दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर मीटर का ये बल लगेगा, ये बल लगेगा। अब इसकी परिभाषा आप दे सकते हैं, कभी कभी अंतरराष्ट्रीय एम्पियर इसको कहा जाता है, इंटरनेशनल एम्पियर, कि 1 मीटर की दूरी पर, जैसे म्यू नॉट बाय 4 पाई कहाँ लिए थे हम लोग, निर्वात में लिए थे, वैक्यूम में। इसलिए निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो समानांतर चालकों से यदि समान दिशा में धारा प्रवाहित होती है, मतलब 1 एम्पियर की धारा, उस धारा को कहते हैं जिसे निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो समानांतर चालकों में समान दिशा में प्रवाहित करने पर उनके बीच प्रति एकांक लंबाई पर 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन का आकर्षण बल लगता है। और अगर विपरीत दिशा में दिखाएंगे तो विकर्षण का बल लगता है। जिस धारा के कारण इतना बल लगता है उसे कहेंगे हम लोग एम्पियर की परिभाषा। इसलिए इसको परिभाषा को हम लिपिबद्ध यहाँ कर देते हैं, आप इसको लिख देते हैं, आप अपनी भाषा में उसको लिखने की कोशिश करेंगे कि 1 एम्पियर की धारा, उस धारा को कहा जाता है। इसलिए आप अपनी भाषा में उसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर एक बार लिख देते हैं आपको। अतः 1 एम्पियर की धारा उस धारा को कहते हैं जिसे निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित, 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो समानांतर चालकों में समान दिशा में प्रवाहित करने पर, समान दिशा में प्रवाहित करने पर उनके प्रति एकांक लंबाई, उनके प्रति एकांक लंबाई पर 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन का आकर्षण बल कार्य करता है, आकर्षण बल लगता है।
ये हो गया 1 एम्पियर की परिभाषा। ये नहीं कि 1 एम्पियर मतलब 1 कूलम बटे 1 सेकेंड, ये जनरल परिभाषा हुआ। 1 कूलम बटे 1 सेकेंड बराबर 1 एम्पियर हम लोग कहते हैं, लेकिन इसका स्पेशली कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय एम्पियर के रूप में भी पूछने का अगर पूछा जा सकता है तो इस तरह कहा सकता है। अतः 1 एम्पियर की धारा उस धारा को कहते हैं जिसे निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 समानांतर चालकों में समान दिशा में प्रवाहित करने पर उनके प्रति एकांक लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का आकर्षण बल लगता है। इस तरह से इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर हुआ। आप अच्छी तरह से इसको लिखेंगे, अपनी भाषा में भी लिखेंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। चलिए, थैंक यू। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना कभी नहीं भूलिएगा। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह का शॉर्ट आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन हम आपके लिए डालते रहेंगे ताकि आप उसको पढ़ करके अपनी भाषा में उसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए, थैंक यू।